फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट में आप स्वागत है। आज हम 32 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर देखेंगे, फटाफट रिवीजन करेंगे। जो एग्जाम में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगे, मेरे प्रयास अच्छा लगे, तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और आगे अच्छे से अच्छी वीडियो को हम लाएंगे। इसका सीरीज ये तीसरा पार्ट है आज। इस बाकी के जो दो पार्ट है आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी आपके। और जीके का जो सीरीज चलता है वो आपका चलता है। तो आज ये वन लाइनर है, फटाफट डिवीजन कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन आज का, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो मंदिरों को जो पुण्य भूमि, आपको तमिलनाडु जो राज्य है आपका, ये उसको बोला जाता है मंदिरों की पुण्य भूमि के रूप में जाना जाता है तमिलनाडु को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करेंगे। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? जो गुप्त काल था उसमें किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो सर्वाधिक सिक्के जो आपके सोने के किए गए थे, सोना का, गोल्ड का। रंगोली कहाँ की प्रमुख नृत्य गीत है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए, इसमें पूछता है नृत्य से। ये रंगोली है कहाँ की मुख्य लोक कला है? तो रंगोली जो आपका है महाराष्ट्र का एक प्रमुख लोक कला है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, ये भी यूनिक क्वेश्चन है। कंप्यूटर की कीबोर्ड, जो कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है, उसमें कौन से बटन पर उसका नाम नहीं लिखा होता है? कंप्यूटर के आगे बहुत सारी 107 या 106 लगभग की होते हैं, सब पर उसका कुछ ना कुछ नाम लिखा रहता है, लेकिन उसमें एक ऐसा की रहता है जिसपे उसका नाम नहीं लिखा रहता है। वो कौन सा बटन होता है? तो उसको हम बोलते हैं स्पेस बार। वो कंप्यूटर में आपने देखा होगा, कीबोर्ड में देखा होगा, लंबा सा रहता है, उसमें नाम नहीं लिखा रहता है, लंबा रहता है थोड़ा सा, तो उसको स्पेस बार बोलते हैं। उसको दबाने से क्या होता है कि एक स्पेस आपको मिल जाता है। तो इसका आंसर जो है आपका स्पेस बार। स्पेस बार के ऊपर क्या होता है, उसका नाम नहीं होता है कंप्यूटर कीबोर्ड में। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किस में मापा जाता है? किस किस यूनिट में मापा जाता है? तो भोजन में जो ऊर्जा उपस्थित होती है उसको हम कैलोरी के रूप में मानते हैं। इसलिए बोलते हैं इतना कैलोरी खाना चाहिए, इतना कैलोरी आपको लेना चाहिए एक स्वस्थ मनुष्य को, तो उसको हम कैलोरी में नापते हैं। तो भोजन में उपस्थित ऊर्जा को हम कैलोरी में नापते हैं। तो इसका आंसर जो है वो कैलोरी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? जो मौर्य साम्राज्य थी उसकी स्थापना किसने किया था? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो हुई थी आपकी, ये 321 ईसा पूर्व में सत्ता में आए शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ये 321 ईसा पूर्व में सत्ता में आए शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था मौर्य साम्राज्य की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक जो अशोक महान था, जिसे हम महान के नाम से भी जानते हैं, अशोक महान। तो पूरे मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक था वो आपका अशोक महान, जिसने 268 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। इसको अशोक महान के नाम से भी जानते हैं। वो मौर्य साम्राज्य के शासक थे। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? जो मौर्य साम्राज्य थी उसकी राजधानी क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी आपकी, वो पाटलिपुत्र थी। जो पाटलिपुत्र आपका, देख लेते हैं इसे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र जी, जो कि आधुनिक इस समय बिहार जो है उसमें पड़ता है। बिहार के आसपास भारत में स्थित है ये, बिहार में। मौर्य साम्राज्य की मुद्रा क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य ने सोने, चांदी और तांबे से बने सिक्कों सहित कई तरह की मुद्राओं का इस्तेमाल किया था। मौर्य साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य की जो राजभाषा थी उसमें संस्कृत थी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का धर्म क्या था? तो मौर्य साम्राज्य का एक विविध समाज था। विविध मतलब अलग अलग प्रकार के लोग रहते थे इसमें। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अन्य धर्मों के अनुयायी भी थे। तो विविध समाज था मौर्य साम्राज्य का। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मगध साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो बिंबिसार ने किया था। तो इसका आंसर जो है आपका बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल क्या था? जो सिंधु घाटी सभ्यता आपका, वो समय काल क्या था? तो उसका समय काल था 1900 से 2500 ईसा पूर्व तक उसका समय काल था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की जो भाषा थी आपका द्रविड़ या पुष्ट भाषा थी। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, ये भी वेरी वेरी, इस पूरी सीरीज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार है, इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, याद कर लीजिए। एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन का ये सीरीज आता है। अर्थशास्त्र पुस्तक है, किसने लिखा था इसको? तो अर्थशास्त्र पुस्तक को लिखा था आपका कौटिल्य ने। इसको ये देखेंगे, कौटिल्य ने। इनको कौटिल्य को हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। तो कौटिल्य भी नाम है इनका, चाणक्य भी नाम है। कभी कभी ये पूछता है कि चाणक्य या कौटिल्य का जो असली नाम था, असली पूरा वो जो असली नाम था वो क्या था? तो इनका नाम विष्णुगुप्त था। तो कौटिल्य या चाणक्य जिन्हें बोलते हैं, उनका विष्णुगुप्त नाम था, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी, जिसके बारे में अर्थ से रिलेटेड नहीं, इसमें कैसे शासन किया जाता है, शासन करने के तरीके के बारे में बताया गया है। अर्थशास्त्र पुस्तक में भी पूछता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसके बारे में लिखा गया है, तो उसको याद करेंगे। उसमें अर्थशास्त्र से रिलेटेड नहीं है, उसमें शासन कैसे, प्रशासन के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई गई हो। तो कौटिल्य ने लिखा था अर्थशास्त्र को, और उसका चाणक्य भी नाम था। अकबर का मुख्यमंत्री कौन था? अकबर का मुख्यमंत्री था आपका, ये थे आपके बीरबल। बीरबल जो थे अकबर के मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है,
सिंधु घाटी सभ्यता में शासन व्यवस्था कैसी थी? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें शासन व्यवस्था कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो शासन व्यवस्था थी आपका केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी। एक सत्ता में केंद्र होते थे, बाकी सब लोग होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर कौन कौन से थे? ये फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर कौन से थे? आपको याद होगा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये प्रमुख शहर थे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो अर्थव्यवस्था थी आपको कृषि, व्यापार और उद्योग पर आधारित थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख उपलब्धियां क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो था शहरी नियोजन, जल निकासी प्रणाली, ईंट निर्माण, धातु विज्ञान में वो प्रमुख थे। कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला शासक कौन था? जो कलिंग का लड़ाई हुआ था, बहुत फेमस लड़ाई, जब बहुत लोग मरे थे, तो उसमें विजय प्राप्त करने वाला शासक कौन था? तो वो थे अशोक। अशोक ये थे, कलिंग विजय प्राप्त किया था अशोक ने। दूसरा मुगल बादशाह कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला तो सबको मालूम है, लेकिन पूछ रहे हैं यहाँ पर दूसरा जो है मुगल बादशाह, मुगल सम्राट कौन था? तो पहला जो था आपका ये तो मुगल साम्राज्य की जो स्थापना नींव रखी थी वो था आपका बाबर था। तो दूसरा जो था आपका बाबर का बेटा हुमायूं था। जो दूसरा तो आपका हुमायूं है। दूसरा मुगल बादशाह के पूछे पहला कौन था? तो बाबर था। दूसरा हुमायूं। अगर पूछे तीसरा कौन है? तो हुमायूं जो लड़का अकबर था, अकबर साम्राज्य बना था। तीसरा आपका अकबर है, होगा। शेरशाह सूरी का मूल नाम क्या था? तो शेरशाह सूरी का मूल नाम था फरीद था। इसका आंसर जो जाएगा फरीद। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं ने कितने वर्ष तक शासन किया? हुमायूं ने लगभग 20 वर्ष तक शासन किया था। वैदिक सभ्यता का समय काल क्या था? वैदिक सभ्यता का जो समय काल था आपका ये था आपका 500 से 1500 ईसा पूर्व तक था वैदिक काल का समय का। हुमायूं के पिता कौन था? तो हुमायूं के पिता आप लोग मालूम होगा बाबर था। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे हम जीटी रोड बोलते हैं, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको याद होगा, ये बहुत फेमस रोड है, बहुत लंबा रोड है उस समय का। ग्रैंड ट्रंक रोड को बनवाया था ये आपका ये शेरशाह सूरी ने। तो इसका आंसर जो था आपका शेरशाह सूरी। ये कहाँ से कहाँ तक था? बहुत लंबा था। ये आपको जानकार बताते हैं कि ये 25 से लगभग 2500 किलोमीटर की यह लंबी सड़क थी, जो बांग्लादेश के चटगांव से स्टार्ट होकर प्रारंभ होकर इंडिया होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए पूरे अफगानिस्तान में काबुल तक जाता है। ये बहुत लंबा, उस समय का सबसे लंबा ये राजमार्ग था, ये रोड था, ग्रैंड ट्रंक रोड। जीटी आज भी है ये आपका चटगांव बांग्लादेश से स्टार्ट होकर इंडिया होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान काबुल तक जाती है। इसी मार्ग पर भारत और पाकिस्तान की सीमा बाघा बॉर्डर भी है इसी ग्रैंड ट्रंक रोड पर। सबसे इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैदिक सभ्यता की सामाजिक संरचना क्या थी? तो वैदिक सभ्यता की जो सामाजिक संरचना थी वो थी जाति व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था था, 4 वर्ण में व्यवस्थित थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वैदिक सभ्यता की। शेरशाह सूरी ने हुमायूं से किस युद्ध में हार गया था? जो शेरशाह सूरी से हुमायूं जो हार गया था शेरशाह सूरी से पहला युद्ध, तो किस युद्ध में हारा गया था? उसको किस नाम जानते हैं? उस युद्ध को चौसा का युद्ध बोलते हैं। चौसा का युद्ध में क्या था कि हुमायूं शेरशाह सूरी से हार गया था। चौसा का युद्ध कब हुआ था आपका? ये 26 जून 1539 ईस्वी में हुआ था। तो ये भी दोनों फैक्ट्स याद करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौसा का युद्ध था जिसमें हारा था हुमायूं। अगला क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता के प्रमुख नगर कौन से थे? पाटलिपुत्र, अयोध्या, काशी, ये 3 प्रमुख नगर थे आपके वैदिक सभ्यता के। अगला क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तो वैदिक सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी कृषि, पशुपालन, व्यापार पर आधारित थी। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके, हुमायूं के सबसे बड़े पुत्र का क्या नाम था? जो हुमायूं का सबसे बड़ा बेटा था जिसने राज किया बाद में बादशाह एज सम्राट के रूप में राजा, वो कौन था? तो आपका अकबर था। हुमायूं के सबसे बड़े पुत्र का था आपका अकबर था। तो 32 क्वेश्चन आप लोग यही समाप्त होते हैं फटाफट। कल इसका दूसरा सीरीज चौथा सीरीज लेकर आएंगे आप। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे, मेरे प्रयास अच्छा लगे, तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। इससे मोटिवेशन मिलेगा, हम आगे और अच्छे वीडियो लाएंगे और इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कल मिलते हैं।